नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज एक और न्यू मध्य प्रदेश में वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। वैकेंसी कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। लैब टेक्नीशियन का वैकेंसी है और नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर एक जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके साथ कवर होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट आप सभी लोगों से कि एम्स भोपाल की तरफ से लैब टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसर का वैकेंसी यहाँ पे निकल के आया हुआ है। चलिए हम इसका पीडीएफ ओपन करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के लिए खास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें क्या आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए आपको एम्स की ऑफिशियली वेबसाइट को विजिट करना होगा और विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जैसा मैं अभी आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको रिक्तियों पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स आप रिक्तियों पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है, जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, जॉब अंडर प्रोजेक्ट दिखेगा। ठीक है, तो आपको जॉब अंडर प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट ओपन होके आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट नंबर ये रहेगा 455। एडवर्टाइजमेंट नंबर में एम्स भोपाल है। ठीक है, डाउनलोड यहाँ से आप कर सकते हो, मैं बताऊंगा। और एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कैसे करना है, कैसे फिल करना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आपका 19 तारीख से चालू हो गया है, 31 तारीख इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद समझते हैं कि आपके लिए क्या इसमें सैलरी रहने वाली है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रहने वाला है। हर एक जानकारी मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं। ठीक है, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस भोपाल, साकेत नगर भोपाल की तरफ से वैकेंसी है। और वैकेंसी का नाम हम देख लेते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर है, वैकेंसी का नाम है प्रोजेक्ट नर्स। ठीक है, थर्ड प्रोजेक्ट नर्स। ठीक है, कंसोलिडेशन सैलरी का यदि मैं बात करूं आपसे तो 33,000 कितना 600 रुपये आपको मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको एक पोस्ट देखने को मिलेगी, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे पोस्ट निकाली है। एसएसएन क्वालिफिकेशन की यदि बात की जाए, 4 ईयर बीएससी नर्सिंग आपको चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट शैल बी फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपके पास नर्सिंग होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया है कि आप बीएससी नर्सिंग हो या जीएनएम नर्सिंग हो, आपके पास नर्सिंग का डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या मेंशन किया गया है, तो एज आपकी जो लिमिट है वो 35 ईयर तक आपकी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। बात कर ले प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट का, तो इसमें जो सैलरी रहेगी 21,600 रुपये रहेगी। इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए पोस्ट है, तो वो पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और डिप्लोमा होना चाहिए, बीएमएलटी, डीएमएलटी और एमएलटी आपके पास हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और एज क्राइटेरिया की बात करें तो 28 ईयर आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कि वैकेंसी कितना है, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि इसका फॉर्म कहाँ से देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन मस्ट बी फिल्ड इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मैं अभी फॉर्मेट आपको फिल करके बताने वाला हूँ। ठीक है, ओनली स्कैन कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन डाउनलोड फ्रॉम द एम्स भोपाल वेबसाइट, ड्यूली फिल्ड विद द एक्सेप्टेड, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन नोट बी एक्सेप्टेड। ये तो सभी को पता है। ठीक है, द एप्लीकेशन ड्यूली साइन एंड द स्कैन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन विदाउट सिग्नेचर फोटोग्राफ विल नॉट बी कंसिडर। देखो भाई साहब, आप सभी लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन को साइन करना है, अच्छे से अपने हर एक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना है और फोटो यहाँ पे देना है। ठीक है, फोटो नहीं दोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। आगे नेक्स्ट चीजें क्या देखने को मिलेगी, बी विल कॉल ओनली सॉर्टेड कैंडिडेट फ्रॉम रिटर्न कैन कम इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पे बाद में आप लोगों को बुलाया जाएगा जो बच्चे इंटरव्यू के लिए रहेंगे। और जो लिस्ट होगी सॉर्टेड कैंडिडेट, कब तक यहाँ पे लिस्ट हो सकती है, तो सॉर्टेड लिस्ट के बारे में यदि मैं बात करूँ आपसे तो वो कब देखने को मिलेगी आपको, 2 सितंबर 2025 को यहाँ पे आपको यहाँ पे बच्चों की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। या तो आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से आपको पता चल जाएगा, या इसकी एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो,
पता लगवा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें दिमाग में बिठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या है यहाँ पे, टेन्योर ऑफ द इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑन द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट विल बी फॉर 1 ईयर, एक्सटेंशन विल बी सब्जेक्ट टू परफॉर्म एंड द टेन्योर सब्जेक्ट। भाई साहब ये ऐसा इनमें बोला गया है कि ये 1 ईयर तक ही आपकी पोस्ट वैलिड यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका एप्लीकेशन फॉर्म को हम देख लेते हैं। आपको समझ में आ गया कि एक जनरल की पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, एक लैब टेक्नीशियन के लिए भी जनरल की पोस्ट है, ठीक है। सैलरी आपको बता दिया। अब इसके एप्लीकेशन फॉर्म को हम डाउनलोड कर लेते हैं और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे डाउनलोड होकर आ गया है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सबसे पहले क्या लिखने का लगेगा, पोस्ट। यहाँ पे आपको फोटो और साइन यहाँ पे चिपकाना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैटेगरी मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस आपका मेंशन करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस यदि है तो मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वेरी केयरफुल अच्छे से मेंशन करना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। क्वालिफिकेशन फ्रॉम द मेट्रिक, ये सारी क्वालिफिकेशन लिखना है, ठीक है। पहले क्या करना है, 10th का लिखना है, 12th का लिखना है, BSc है, JNM है, MSc नर्सिंग है, वो सारी चीज़ें मेंशन करना है। यदि आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो भी यहाँ पे मेंशन करना है आप लोग, ठीक है। फिर नीचे साइन करके ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर देना, फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है। ये चीज़ें इतनी है और इसको क्या कर सकते हो आप, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से आप अप्लाई करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ईमेल कर सकते हैं फॉर द, ठीक है। मेल कहाँ पे करना है, फॉर क्वारी फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको इसका क्या करना है, ईमेल कर देना है, ठीक है। तो आई थिंक देखो अच्छी वैकेंसी है, भोपाल की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है, एम्स में काम करने के लिए वैकेंसी है, चाहे तो आप इससे कोई फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो, ठीक है। आगे की जानकारी इसी प्रकार आपको मिलती रहेगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। थैंक यू सो मच गाइस।